हेलो प्यारे बच्चों, मैं संटू कुमार। तो आज वर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, का उच्चारण स्थान होता है। का उच्चारण स्थान का क्या होता है? तो कंठ होता है। दूसरा, पा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पा के ओष्ठ। जैसे मैं आप लोग को एक ट्रिक बताए थे, KTM 2 यानी के से कवर्ग हो गया जो पूरा कंठ से बोलाएगा। टी से यानी कि टवर्ग, और यह चवर्ग ही होगा, और यह टवर्ग होगा, और यह तवर्ग होगा, और यह पवर्ग। तो के से यानी कि कंठ पूरा कवर्ग बोला है। टी से यानी कि तालु पूरा चवर्ग बोलाएगा। एम से मूर्धा यानी कि पूरा टवर्ग बोलाएगा। और डी से दांत यानी कि पूरा तवर्ग बोलाएगा। ओ से ओष्ठ यानी कि पूरा पवर्ग बोलाएगा। तो ई ट्रिक को याद रखेगा, KTM 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा में, चा का स्थान है। चा का तक के टी यानी कि तालु, चवर्ग बोलाता है तालु से। टी से तालु होगा ना जे, तो यहाँ पे तालु हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या होती है। हिंदी स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 11। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। टवर का उच्चारण स्थान होता है। तो KTM, ई हो गया कबार यानी कंठ से, ये हो गया चबार यानी कि तालु से, एम से हो गया मूर्धा यानी कि टवर्ग। तो मूर्धा होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 6, सा का उच्चारण स्थान होता है। तो कौन सा सा है? तो डंटी सा है। प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। डंटी सा को किससे? तो दंत से होगा। ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, तालाबी संबोधनी सा को क्या कहते हैं? तो उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है, और राजस्थान व्यंजन वर्ण की संख्या 4 होती है। ठीक। बा का उच्चारण स्थान होता है। तो KTMDO, ओ यानी कि ओष्ठ से हो गया पूरा पवर्ग। ओष्ठ से हो गया पूरा पवर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ होगा। घा का उच्चारण स्थान होता है। घा का उच्चारण स्थान यानी कि के यानी कि पूरा कवर्ग। के मतलब क्या हुआ? पूरा कवर्ग। कंठ से के का मतलब क्या हुआ? कंठ पूरा कवर्ग। ठीक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए कंठ से। अब देखेंगे 10। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ग है? तो यह ऑप्शन नंबर डी घोष वर्ण है। घोष वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो 19 होती है। घोष वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। 11 निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो टवर्ग है। अघोष वर्ण इसमें से कौन सा है? तो टवर्ग है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी कुल संख्या 14 होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 14। 13 होती है इसकी कुल संख्या। 13 कितनी होती है प्यारे बच्चों? 13। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? तो ऑप्शन नंबर सी अल्प प्राण कहते हैं। किसे अल्प प्राण किसे कहते हैं? कोई पूछेगा अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण करने में क्या होता है? कम वायु निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। कम वायु निकलता है उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 19। अल्प प्राण क्या महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14। महाप्राण की कुल संख्या कितनी होती है? तो 14। 13 में वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 14 में छात्राज्ञा सरा को क्या कहते हैं? छात्राज्ञा सरा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा संयुक्त वर्ण कहते हैं। संयुक्त वर्ण की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 होती है। संयुक्त वर्ण की संख्या 4 होती है। तालाबी समुदाय से डंटी सा और हा को क्या कहते हैं? तो उसमें व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी कुल संख्या 4 होती है। ई वर्ण है। ई कौन सा वर्ण है? तो दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर। भाग का उच्चारण स्थान है। भाग का उच्चारण स्थान KTMDO यानी कि ओष्ठ से पूरा पवर्ग बोलाएगा जो पूरा होगा ओष्ठ से। भाग पवर्ग में भाग भी आता है।
ता का उच्चारण स्थान होता है, ता का उच्चारण स्थान दंत दंत KTMD हो, तो डी से हो गया पूरा तवर्ग दंत होगा। ठीक, छा का उच्चारण स्थान है ना, छा कौन सा वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। खा का उच्चारण स्थान होता है, खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप लोगों को बता दिए थे कि खा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। 21 में सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, सा का उच्चारण स्थान, तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। सा कौन सा सा, मूर्धानी सा, तो मूर्धा से बोलाएगा, क्या से, मूर्धा से बोलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मूर्धा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा, ई कौन सा दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो या। ज्ञा संयुक्त वर्ण किन ध्वनियों से मिलकर बना, ज्ञा संयुक्त वर्ण जा हलंत प्लस इया से मिलके क्या बना है, अथे जा हलंत प्लस इया से मिलके क्या बना है, ज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। दा का आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं, दा का आप व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रख सकते हैं। क्षेत्रीय शब्द किन ध्वनि से बना है प्यारे बच्चों, तो का हलंत प्लस ए हलंत प्लस या, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। व्यंजकों के अंत में हलंत लगने पर उसका मन क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है। ये VVI ऑब्जेक्टिव है, कितना बार एग्जाम में पूछ भी दिया, खासकर 10th और 12th में। और 28 में गा का उच्चारण स्थान होता है, तो वहीं KTM 2 यानी कि पूरा का वर्ग, केस हो गया पूरा कंठ, कंठ किधर है, यहाँ पे कंठ नहीं है, थोड़ा ऑप्शन गलती हो गया, यहाँ पे कंठ कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी में कंठ, कंठ। अड़ा का उच्चारण स्थान है, तो वहीं कंठ होगा, अड़ा का भी उच्चारण स्थान कंठ। व्यंजन वर्ण प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन में कितने प्रकार, वहीं स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2। ना का उच्चारण स्थान है, ना का उच्चारण स्थान क्या है, तो KTM यानी कि M से क्या हो गया प्यारे बच्चों, टवर्ग, टवर्ग में ही ना आता है। ठीक है, तो M से हो गया मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 11 होती है। स्वर वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। औ में 2 स्वर मिले हुए हैं, औ में 2 स्वर मिले हुए हैं, तो आ प्लस ओ से मिलके औ का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला स्लाइड में देखते हैं, उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या, उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 4। उसमें व्यंजन वर्ण संख्या कौन कौन होते हैं, तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, ह। ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण की भी संख्या कितनी होती है, तो 4 ही इसका भी होता है। ठीक, अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 19 होती है अल्प प्राण की कुल संख्या। अच्छा, अल्प प्राण कौन कौन सा वर्ण आते हैं, तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण को अल्प प्राण कहते हैं, और साथ में इसमें अंतस्थ यानी कि अरला हो, इसे क्या कहते हैं, अल्प प्राणी की कुल संख्या कितनी, 19। भाई महाप्राण की कुल संख्या कितनी हो जाती है, भाई महाप्राण की कुल संख्या यहाँ पे 14 हो जाता है। महाप्राण की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ 40 देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, अभी तुरंत बताएं आएंगे। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, तो घोष कहलाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, तो घोष कहलाते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान मुख्यतः है, कितना होता है उच्चारण स्थान, तो 6। आप बोलिएगा कि आप तो 5 ही पढ़ाएं, तो यहाँ 6 कैसे आ गया, तो देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, KTMDO यानी कि यहाँ से हो गया पूरा का वर्ग, यहाँ से हो गया पूरा चा वर्ग, यहाँ से हो गया पूरा टा वर्ग, यहाँ से हो गया पूरा टा वर्ग, यहाँ से हो गया पूरा पा वर्ग, एक नासिका मिल जाता है, तब जाके 6 का निर्माण होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। संसार की अधिकतम लिपि लिखी जाती है,
संसार की अधिकतम लिपि कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। 9 बाएं से दाएं से बाएं नहीं, पहला होगा, पहला तो नहीं होगा, दूसरा हो सकता है। अब बोलिए कैसे होगा भाई? तो देखिए राम, जैसे में राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो बाएं से लिखना स्टार्ट किए, यहाँ दाएं तक गया, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, कौन सा है? तो गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं देवनागरी होती है हिंदी की हो गया, मराठी की हो गई, वहीं रोमन अंग्रेजी की, सब तो आप लोग जानते ही होंगे अंग्रेजी। ठीक, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में